जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली 3 वीडियोस में बताया था कि मैं नंबर सिस्टम के यहाँ पर 3 वीडियोस में इंट्रोडक्शन अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं आर डी शर्मा के सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे ही मैं आर डी शर्मा के सॉल्यूशन के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ इस वीडियो के साथ में। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जो कि हमारा आर डी शर्मा से एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। तो हम क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? इज जीरो आर रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो पूछ रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है, क्या मैं उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? तो इसका आंसर देखिए, हाँ जीरो बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है 0/1 और 0/3 और 0/4 एंड सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक, नाउ आप क्वेश्चन 2 को देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब मुझे 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालना है। अब इसको निकालने के लिए एक ही बहुत अच्छी एक ये मेथड है, इसके बाद मैं दूसरे मेथड की भी बात करूँगा। एक ये मेथड है सिंपल, जैसे 1 है और 2 है तो 1m हो गया, 2n हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर हम किसी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालते हैं तो सिंपली क्या करते हैं, जो नंबर्स दिए होते हैं उन्हें आपस में ऐड कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, फिर जो हमें नंबर मिलता है रिजल्ट के तौर पे, जैसे कि इसमें स्टेप 1 में देखिए आप 1 + 2/2 इज इक्वल टू 3/2। अब जैसे हमें 3/2 मिला तो हमने क्या करेंगे, इसको वन वन के साथ में फिर एड ऑन कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 1 + 3/2 एंड डिवाइड 2 इज इक्वल टू 5/4। ऐसे ही 5/4 को करेंगे स्टेप 3 में 1 + 5/4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9/8। ऐसे ही हम स्टेप 4 में करेंगे 1 + 9/8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17/16। एंड स्टेप 5 में भी 1 + 17/16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 33/32। तो ये जो नंबर्स निकल के आए हैं 5 स्टेप्स में, ये वो नंबर्स हैं जो 1 और 2 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने थे। तो सिंपली इन्हें अरेंज कर देंगे जिस तरीके से आपने स्टेप्स में निकालना है। 1 लेस देन 3/2 लेस देन 5/4 लेस देन 9/8 लेस देन 17/16 लेस देन 33/32 लेस देन 2 और रिक्वायर्ड इंटीजर्स करके हम इसका सॉल्यूशन एंड कर देंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 9/8 5/4 3/2 17/16 एंड 33/32। तो ये फर्स्ट मेथड था कि किन्हीं भी टू नंबर्स के बीच में अगर हम रेशनल नंबर्स निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन्हीं भी टू रेशनल नंबर्स के बीच में मान लीजिए n नंबर्स हमें निकालने हैं, तो उसकी बात करेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब मुझे 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। पहले हमें 5 निकालने थे, अब ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। मान लीजिए अगर हमें किसी दो नंबर्स के बीच में n रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो सिंपली पता है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं n+1 से उस नंबर को जिनके बीच में हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं और जितने भी निकालने हैं। ठीक, तो n यहाँ पे हमारा क्या है कि हम कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं। जैसे कि इन्होंने कहा 6 रेशनल नंबर्स, तो 6 + 1 यानी 7। तो 3 में 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 21/7 मिला। ऐसे ही 4 को 7/7 से मल्टीप्लाई किया 28/7 मिला। अब इन दोनों के बीच में जो 21/7 और 28/7 के बीच में जो नंबर्स होंगे वही हमारे 6 रेशनल नंबर्स होंगे जो कि हमें चाहिए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे सिंपली क्या है, 21 और 7 और 22/7 के 27/7 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हैं। देखिए 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7। सिंपली जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने हैं n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए और उन दोनों के बीच में सिंपली उसको इंक्रीज पे में लिख दीजिए। जैसे 21/7 है तो 22 से 28 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे वो हमारे वही रेशनल नंबर्स होंगे जो कि हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं।
फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 5 एंड 4/5। बिल्कुल क्वेश्चन सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, बस बट उसमें नंबर दिया था, यहाँ पे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिया है या फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे 5 रेशनल नंबर निकालने थे, एक ऐड ऑन कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और इन दोनों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर्स थे वो हमने बता दिया कि हमारे ये ही 5 रेशनल नंबर्स हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे क्या है, कुछ स्टेटमेंट्स हमको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट क्या है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि जीरो जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, वो होल नंबर में आता है, इसलिए होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ट्रू, ठीक है, होता है, क्योंकि हर एक इंटीजर को हम रेशनल नंबर की पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। इसमें एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स, रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए 1/2 है, 3/2 है, 5/3 है, और भी हैं, 4/6 है, तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं, बट इंटीजर्स नहीं है। ठीक, क्योंकि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, इसलिए ये इंटीजर्स नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का इसी के साथ पार्ट देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। ठीक, इसीलिए ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। फिफ्थ देखिए, तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। फॉल्स, क्यों? नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो होल नंबर्स में कंसिडर किए ही नहीं जाते हैं, तो इसलिए इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होगा, है ना। कितनी आसान सी बात थी। अब क्वेश्चन नंबर 6, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होगा। ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कोई प्रॉपर फ्रैक्शंस जो है ना, वो होल नंबर्स नहीं हो सकते। फ्रैक्शंस होल नंबर्स नहीं हो सकते। ठीक, इसका ये रीजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड्स।